क्या तुम्हें लगता है कि बूढ़ा ऐसा नहीं कर सकता? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा विशाल द्वीप ऐसा नहीं कर सकता? केशव मेरे विशाल द्वीप के प्रथम संत का पुत्र है। तुम उस पर क्ल करने की हिम्मत कैसे करोगे? बूढ़े ने पहले ही सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। अगर तुम लूजू के द्वार से जिंदा निकलने के लिए भाग्यशाली रहे तो तुम जरूर कुछ ऐसा देखोगे जिसका तुम्हें जीवन भर पछतावा रहेगा। बूढ़ा हाई फिर से खर्राटे लेने लगा। तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से न जाओ। इस जीवन में मुझे सबसे ज्यादा नफरत इस बात से है कि दूसरे मुझे धमकाते हैं। देव के शब्द बेहद ठंडे थे और आसपास का तापमान तुरंत गिर गया। वह जानता था कि अगर जायंट आइलैंड सचमुच जांच करना चाहता है तो वे आसानी से उसकी पहचान का पता लगा सकते हैं। आखिरकार जो लोग लूजू के द्वार में प्रवेश कर सकते थे वे सभी प्रभावशाली प्रमुख शक्तियां थीं, ज्यादा से ज्यादा दोयम दर्जे के संप्रदाय। और जायंट आइलैंड इन शक्तियों के लोगों को स्पष्ट रूप से जानता था। इस बार उनके केवल 5 लोगों के पीछे कोई बड़ी शक्ति नहीं थी। जब तक जायंट आइलैंड थोड़ी सी चाल चलता वे वानबाओ मंडप से पता लगा सकते थे कि वह वध देवता मंडप का मंडप स्वामी था। वध देवता मंडप की वर्तमान शक्ति के साथ विशाल द्वीप से मुकाबला करना स्पष्ट रूप से असंभव था। एकमात्र उपाय यही था कि इस मामले के बारे में जानने वाले सभी लोगों को यहीं रखा जाए। उनमें से सबसे पहले उसके सामने खड़े 2 बूढ़े लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। केशव और अन्य लोगों के बारे में देव को अच्छी तरह याद था कि 7 खजाने पर्वत से निकलने के बाद वह उन्हें एक एक करके मार गिराएगा। हवा उठो। देव ने दिव्य ध्वनि का दंड लहराया और आसपास का स्थान फट गया जिसमें बड़ी बड़ी काली दरारें दिखाई देने लगीं। भीतर से एक तेज हवा निकली जिससे अनगिनत पवन ब्लेड बन गए जिनकी तीव्रता चौंकाने वाली थी, यहाँ तक कि विशाल आत्मा शरीरों में परिवर्तित हो चुके 2 बूढ़े लोगों के दिल भी धड़कने लगे। बेटे, तुम्हारी ताकत वाकई बहुत जबरदस्त है, लेकिन हमें रोकने के लिए यह काफी नहीं है। जैसे ही ओल्ड हाई बोला उनके पूरे शरीर पर एक विशाल कवच दिखाई दिया। यह कवच भी एक बैंगनी स्वर्ण श्रेणी का सामान था और यह एक उच्च श्रेणी का बैंगनी स्वर्ण श्रेणी का रक्षात्मक उपकरण था। क्या ऐसा है? देव ने आंखें सिकोड़ लीं। वह सचमुच इन दोनों को मारने पर आमादा था। अगर ओल्ड हाई ने उसे इस तरह धमकाया न होता तो देव शायद उन्हें जाने देता, लेकिन ओल्ड हाई ने खुद ही यह सब किया और वह मरने के लायक था। बादल आ रहे हैं, देव फिर बोला और गलियारे के ऊपर सचमुच बहुत सारे काले बादल दिखाई दिए। इन काले बादलों ने दोनों बूढ़ों की दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया और चांदी के बिजली के सांप उनके बीच से गुजरे और दोनों के सिरों पर वार किया। बूम बूम बूम। काले बादलों से भयानक दहाड़े आ रही थीं और दोनों बूढ़ लगातार पीछे हट रहे थे। उन चांदी के सांपों की शक्ति बहुत ज्यादा भयानक रूप से शक्तिशाली, इतनी शक्तिशाली थी कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। छी! उसी समय पवनधार भी आ गए थे और जब उन्होंने उच्च श्रेणी के बैंगनी स्वर्णधार कवच को काटा तो कवच कागज के किसी पतले टुकड़े की तरह फट गया। क्या? दोनों बूढ़ों के चेहरे एकदम बदल गए। वे जानते थे कि ये पवनधार तीखे हैं, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतने तीखे होंगे। यह कवच उनकी गौरवशाली रक्षात्मक वस्तु थी, उनके ड्रैगन देव क्षेत्र की चरम शक्ति से सक्रिय। उसी क्षेत्र के साधक उनकी सुरक्षा को भेद नहीं सकते थे। भले ही उनकी साधना उनसे ज्यादा मजबूत हो, जब तक वे ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाते वे उन्हें मार नहीं सकते थे। लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह कवच, जिसे सिर्फ ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र ही तोड़ सकता था, उन पवनधारों के सामने बेहद कमजोर था। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि देव ने अपने पुनर्जन्म के बाद पहली बार अपनी ग्रैंड मैजिस्टर स्तरीय जादुई साधना का प्रयोग किया था।
वायु ब्लेड और बिजली सर्प क्रमशः वायुगुण जादू और बिजली गुण जादू थे, और जब देव, जो जादुई साधना के ग्रैंड मैजिस्टर स्तर पर था, द्वारा इनका प्रयोग किया गया तो वे भयानक थे। उनकी तो बात ही छोड़िए, दो साधारण ड्रैगन देव क्षेत्र साधक, यहाँ तक कि एक सच्चा ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ भी केवल निष्क्रिय रूप से ही बचाव कर पाएगा। इसके अलावा यह केवल प्रथम श्रेणी के महान मैजिस्टर की साधना थी। इस स्तर पर भले ही यह केवल प्रथम श्रेणी का ही क्यों न हो, शक्ति में वृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उदाहरण के लिए ड्रैगन देव क्षेत्र में या यहाँ तक कि ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र में भी केवल एक छोटे क्षेत्र को आगे बढ़ाने से शक्ति में जबरदस्त परिवर्तन आ सकते थे। हालांकि एक बुनियादी दृष्टिकोण से एक मैजिस्टर ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के क्षेत्रों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। यह कहा जा सकता है कि एक ग्रैंड मैजिस्टर की साधना में एक क्रम की वृद्धि ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र में दो छोटे क्षेत्रों की वृद्धि के बराबर थी। दूसरे शब्दों में, प्रथम क्रम से द्वितीय क्रम तक एक ग्रैंड मैजिस्टर द्वारा प्राप्त शक्ति प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक एक ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र द्वारा प्राप्त शक्ति के बराबर थी। यही स्तर का अंतर था, यही आधार का अंतर था। दोनों बुजुर्गों को यह नहीं पता था कि उनकी धमकियों ने देव को सचमुच क्रोधित कर दिया था। अगर देव का उन्हें मारने का इरादा नहीं था तो ऐसा ही हो, लेकिन एक बार जब वह सचमुच उन्हें मारना चाहता तो उनके पास प्रतिरोध करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं होती। छी! बैंगनी सुनहरे कवच को फाड़ दिया गया और पवन ब्लेड कवच को भेदते हुए उनके विशाल आत्मिक शरीरों को चीरते हुए निकल गए। यह कहना होगा कि विशाल आत्मिक शरीर न केवल बलवान था, बल्कि उसका भौतिक शरीर भी अत्यंत कठोर था। अगर कोई और होता तो शायद वे भी ड्रैगन गॉड लोक शिखर पर होते, वे उन्हें घायल नहीं कर पाते। कोई आश्चर्य नहीं कि यह व्यापक रूप से अफवाह है कि विशाल द्वीप के लोग अपने विशाल आत्मिक शरीर में परिवर्तित होने के बाद उसी स्तर के लोगों के बीच अजेय हो जाते हैं। यह भौतिक शरीर ही अत्यंत शक्तिशाली है। देव ने हल्की सी आह भरी, दुर्भाग्य से यह दूसरों के लिए है। मेरे लिए आपके विशाल आत्मिक शरीर की रक्षात्मक शक्ति उस बैंगनी सुनहरे कवच की तरह है, इसका अभी भी कोई प्रभाव नहीं है। देव के शब्दों के बाद पवन ब्लेडों ने दोनों बुजुर्गों के पैरों पर बड़े बड़े घाव कर दिए। हरा खून बह निकला, लेकिन देव को आश्चर्य नहीं हुआ, उसने इससे कहीं ज्यादा रंग के खून देखे थे। आह! अपने पैरों में चोट लगने के कारण दोनों दर्द से चीख पड़े। उनकी चीखें कम होने से पहले ही दूसरे बुजुर्ग ने अचानक दहाड़ते हुए कहा, हाई चेन, अपने पीछे सावधान। एल्डर हाई के हाव भाव बदल गए और उन्होंने अचानक अपना सिर घुमाया तो देखा कि काले बादलों के बीच से बिजली का एक विशाल गोला गुजर रहा है। बिजली दर्जनों मीटर लंबी और कई मीटर चौड़ी थी, मानो बिजली का सांप हो, लेकिन उसके सिर पर दो तीखे सींग थे। बिजली का ड्रैगन! एल्डर हाई का दिल जोर से धड़क रहा था और एक अवर्णनीय संकट की भावना उमड़ पड़ी। इस क्षण उनके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। यह सचमुच जीवन मरण का संकट था। यह व्यक्ति इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? एल्डर हाई पूरी तरह से भयभीत होकर पीछे हट गए। लूजू का यह द्वार हमारी साधना को प्रतिबंधित करता है। यह व्यक्ति वास्तव में केवल ड्रैगन शिरा क्षेत्र में ही है, अन्यथा अगर उसने इतनी शक्ति दिखाई तो लूजू के अंतरिक्ष नियम का द्वार भी उसे निष्कासित कर देता। लेकिन ड्रैगन शिरा क्षेत्र का एक साधक इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उन्हें सचमुच इस पर विश्वास करना मुश्किल लगा, यहाँ तक कि अनसुना भी। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के उद्भव से लेकर अब तक, जब से मानवता ने स्मृति प्राप्त की, स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण से, सभी प्राचीन ग्रंथों में पीढ़ी दर पीढ़ी शक्तिशाली साधकों की किंवदंतियां दर्ज हैं।
लेकिन ऐसा कोई शक्तिशाली साधक कभी नहीं हुआ जो ड्रैगन शिरा क्षेत्र में रहते हुए ड्रैगन देव क्षेत्र के शिखर के शक्तिशाली साधक को प्रतिरोध करने में पूरी तरह से शक्तिहीन बना सके। और इस ड्रैगन देव क्षेत्र के शक्तिशाली साधक ने तो अपना विशाल आत्मिक शरीर भी प्रकट कर दिया था, जो अपने स्तर के साधकों के बीच अजेय माना जाने वाला एक अति शक्तिशाली साधक था। आखिर तुम कौन हो? जैसे ही एल्डर हाई पीछे हटे, उन्होंने देव पर गरजकर कहा, तुम किस तरह की गुप्त कला का प्रयोग कर रहे हो? तुम्हें जानने का अधिकार नहीं है। देव का स्वर शांत था। दहाड़! बिजली ड्रैगन दहाड़ा। उसकी गति अचानक तेज हो गई और उसने एल्डर हाई का सिर एक ही घूंट में निगल लिया। फिर एक जोरदार झटके के साथ उसने सचमुच उसका सिर जोर से उखाड़ दिया। यह एक बेहद खूनी और क्रूर दृश्य था। जब दूसरे बुजुर्ग ने यह देखा तो उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसे पहले उम्मीद थी कि लूजू के अंतरिक्ष के नियम का द्वार उन्हें धीरे धीरे बाहर निकालेगा, जिससे उन्हें देव को मारने का समय मिल जाएगा, ताकि वे यहाँ यूं ही न आए। लेकिन इस समय उसे बस यही लग रहा था कि अंतरिक्ष के नियम की निष्कासन गति बहुत धीमी है, जिससे हर पल एक साल जैसा लग रहा है। वह कामना कर रहा था कि अगले ही पल अंतरिक्ष का नियम उन्हें इस जगह से निकाल दे, ताकि वह और एल्डर हाई बच सकें। जाहिर है वह थोड़ा कल्पनाशील हो रहा था। अंतरिक्ष के नियम की निष्कासन गति वैसी ही रही, सिर्फ इसलिए तेज नहीं होगी क्योंकि वे दोनों मारे जाने वाले थे। धमाका! एल्डर हाई का सिर उड़ गया और उनका भौतिक शरीर तुरंत मर गया। उनका विशाल 70 मीटर लंबा शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। हैचेन, भागो! हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, एल्डर दहाड़ा। हालांकि वह काफी देर तक हैचेन की लाश को देखता रहा, लेकिन हैचेन ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम उसकी आदिम आत्मा का इंतजार कर रहे हो? तभी देव की शांत लेकिन बहुत ही भयावह आवाज गूंजी। रुको मत! उसकी आदिम आत्मा को पहले ही बिजली के ड्रैगन ने निगल लिया है। क्या? बुजुर्ग की पलकें जोर से फड़कने लगीं। वह सचमुच स्तब्ध था। आज जो कुछ भी हुआ था वह एक सपने जैसा लग रहा था। अब भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। पहले तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए, देव फिर बोला। पवन ब्लेड और बिजली ड्रैगन ने एक साथ हमला किया और उसके बगल में मौजूद आदिम दानव भी बाहर की ओर दौड़ा। अजगर और बाकी 3 ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर याओ जानवर भी बुजुर्ग पर हमला करते हुए दहाड़ने लगे। सिर्फ बिजली ड्रैगन और पवन ब्लेड का सामना करते हुए इस बुजुर्ग के लिए विरोध करना बेहद मुश्किल हो रहा था। आदिम दानव और 3 याओ जानवरों, जिनमें अजगर भी शामिल था, के हमले निस्संदेह उसके स्खम पर नमक छिड़क रहे थे। अपनी मृत्यु के क्षण तक बुजुर्ग की आंखें अनिच्छा से खुली रहीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वह एक ड्रैगन शिरा क्षेत्र साधक के हाथों मर जाएगा। उसकी आदि आत्मा भी बिजली के अजगर द्वारा निगल ली गई थी। अपने अंतिम क्षणों में उसने प्रतिरोध करना छोड़ दिया, मानो किसी चमत्कार के घटित होने की प्रतीक्षा कर रहा हो। और यह चमत्कार जाहिरा तौर पर अंतरिक्ष के नियम के निष्कासन काल का आगमन था। दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु तक अंतरिक्ष के नियम की निष्कासन शक्ति अभी भी एकत्रित होती दिख रही थी और उसने निष्कासन के उस अंतिम क्षण की प्रतीक्षा नहीं की। 2 ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर के शक्तिशाली साधक ऐसे ही मर गए। अगर यह बात फैल जाती तो शायद कोई विश्वास नहीं करता। यहाँ तक कि केशव और अन्य लोगों को भी उनकी मृत्यु के बारे में पता नहीं था, यह सोचकर कि उन्हें यहाँ अंतरिक्ष के नियम द्वारा पहले ही निष्कासित कर दिया गया है। देव के चेहरे पर शांति थी। उसके हाथ के एक इशारे से काले बादल, बिजली का अजगर, पवन ब्लेड और बड़े पेड़ सभी उसी क्षण विलीन हो गए। केवल अजगर और अन्य 3 याओ जानवर, साथ ही 2 बुजुर्गों की विशाल लाशें ही बची थीं।
ये लाशें अभिमन्यु भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। देव हल्के से मुस्कुराया और दोनों लाशें हटा दीं। ड्रैगन देवलोक के ये शक्तिशाली साधक अपनी अपनी महाशक्तियों के शिष्यों की रक्षा के उद्देश्य से इस स्थान में प्रवेश कर रहे थे। उन्हें जरा भी डर नहीं था। उन्हें विश्वास था कि अगर वे सचमुच अपनी पूरी साधना भी कर लें तो भी उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि इस बार लूजू का द्वार पहले से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इस बार देव प्रवेश कर चुका था। इस बीच आशीष अभी भी भाग रहा था। हालांकि इस समय उसका पूरा शरीर एक सुनहरी रोशनी से ढका हुआ था, जो सुनहरी भट्टी से निकलने वाली रोशनी के समान थी। उसकी गति थोड़ी बढ़ गई थी, इसलिए नहीं कि वह स्वर्गीय ड्रैगन के 9 चरणों के दूसरे चरण का उपयोग कर रहा था, बल्कि इस सुनहरी रोशनी के कारण। परिणामस्वरूप आशीष की खपत बहुत कम हो गई थी, लेकिन उसने राहत की सांस नहीं ली, क्योंकि इस सुनहरी रोशनी से होने वाला त्वरण स्पष्ट रूप से स्वर्गीय ड्रैगन के 9 चरणों के दूसरे चरण जितना तेज नहीं था, और कुशल, धर्मेश, वरुण और उसके पीछे के अन्य लोग तेजी से आशीष से दूरी कम कर रहे थे। और तेज आशीष ने सुनहरी भट्टी पर थप्पड़ मारा। तेज हो बहन, मैंने खून की एक बूंद से ही तुम्हें अपना गुरु मान लिया है। मैं तुम्हें जो गति दे सकता हूं वह तुम्हारी साधना पर आधारित है। अपनी दयनीय साधना के साथ तुम दानव देव लोक में आने की हिम्मत कैसे कर रही हो? तुम सच में नहीं जानती कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। धिक्कार है तुम पर, मेरे आने में क्या बुराई है? मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आया था। तुम ही तो थी जो मुझसे इतनी बेताब होकर लिपटी रही, वरना मैं अब इस हालत में कैसे होता? आशीष ने शाप दिया। धिक्कार है तुम पर, यह तुम्हारा सौभाग्य है कि मैं तुम्हारे पीछे चलने को तैयार हूं, और तुम अभी भी नहीं जानती कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। एक आदमी और एक स्वर्ण भट्टी, नीचे तक शाप कभी नहीं रुके, जिससे कुशल और उनके पीछे खड़े बाकी लोग हक्के बक्के रह गए। इतना आध्यात्मिक खजाना, इसे पाने के बाद कौन इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा? वह सामने वाला आदमी, उसने सचमुच शाप देना शुरू कर दिया। 3 वाक्य लानत है तुझ पर के बिना पूरे नहीं हो सकते थे, और 5 वाक्य लानत है तुझ पर के बिना पूरे नहीं हो सकते थे। ये दोनों वाकई दुर्लभ जोड़ी थे। कमीने, मैंने तुझे रुकने को कहा था। कुशल दहाड़ा, उसकी गति अचानक बढ़ गई। कुछ औषधीय गोलियां मुंह में डालने के बाद वह तेजी से आशीष के पास पहुंचा और उसका रास्ता रोक लिया। इस युवा गुरु ने तुझे रुकने को कहा था, क्या तू बहरा है? कुशल ने गंभीरता से कहा। बस हो गया, मैं पकड़ा गया। आशीष ने कुशल की ओर देखा, फिर स्वर्ण भट्टी की ओर, और अचानक स्वर्ण भट्टी को थप्पड़ मार दिया। सब तेरा ही दोष है, मरी हुई चीज। एक गुरु को पहचानना, मेरी गांड को पहचानना। अब मैं मरने वाला हूं, और तुझे एक नए गुरु को पहचानना होगा, और इसकी कीमत मेरी जान होगी। अरे बेवकूफ, अगर तुम्हारी शारीरिक बनावट न होती तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपना गुरु मानूंगा? तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारी साधना इतनी कमजोर है? वरना मैं तो कब का भाग गया होता। तुम नाकाबिल हो, किसे दोष दोगे? स्वर्ण भट्टी ने पलटकर जवाब दिया। क्या तुम अब भी सही हो? धिक्कार है। आशीष ने स्वर्ण भट्टी को कई थप्पड़ मारे, जिससे उसका हाथ दुखने लगा, लेकिन स्वर्ण भट्टी बिल्कुल ठीक थी। स्वर्ण भट्टी सौंप दो, और मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। यह तुम्हारे लिए मेरा आखिरी मौका है, कुशल ने उदास चेहरे के साथ कहा। फुस फुस। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, 2 आकृतियां चमक उठीं, कोई और नहीं बल्कि धर्मेश और वरुण। हमने यह नहीं कहा था कि हम उसे जाने देंगे। धर्मेश ने नाक भौं सिकोड़ी,
यह आदमी दौड़ने में इतना माहिर है कि इसने हमें लगभग 10 औषधीय गोलियां दे दी हैं। अगर हम इसे ऐसे ही जाने देंगे तो हमारे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? यह चीज बेहतर होगा कि तुम इसे मुझे दे दो। वरुण ने सीधे आशीष की ओर बढ़ते हुए अपनी चाल चली। उन्हें कुचल दो, गोल्डन फर्नेस ने कहा। उन्हें कुचल दो? धिक्कार है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? आशीष की आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने तुमसे कहा था कि उन्हें कुचल दो तो उन्हें कुचल दो। इतनी बकवास क्यों? वरना तुम बस मरने का इंतजार करोगे। गोल्डन फर्नेस ने नाक भौं सिकोड़ी। आशीष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने दांत पीस लिए और मन ही मन सोचा, खैर मैं तो मरने ही वाला हूं, तो बेहतर होगा कि मैं पहले उन्हें कुचलने की कोशिश करूं। उसकी आकृति तेजी से बाहर निकली। स्वर्गीय ड्रैगन के 9 कदमों का पहला चरण फिर से फट गया। उसकी गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और साथ ही उसकी आकृति प्रकाश की एक धारा में बदल गई जो कुशल और अन्य की ओर बढ़ रही थी। मृत्यु की तलाश में। आशीष को आक्रमण करते देख कुशल ने उपहास किया। उसका चांदी का लंबा ब्लेड फिर से प्रकट हुआ और उसने आशीष पर वार किया। धमाका! ब्लेड की रोशनी बेहद तेज थी, जिसने आशीष के चारों ओर फैली सुनहरी रोशनी को तुरंत प्रभावित किया। चौंकाने वाली बात यह थी कि सुनहरी रोशनी को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा और अंदर आशीष को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लंबे ब्लेड की अद्भुत शक्ति ने उसकी गति में केवल थोड़ी सी बाधा डाली। हम कुशल ने भी भौहें चढ़ाई। उसका लंबा ब्लेड आसानी से 1 करोड़ जिन के पत्थर को आधा कर सकता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह स्वर्ण भट्टी को खरोंच भी नहीं देगा। यह सचमुच एक महान खजाना है। मेरा लंबा ब्लेड एक उच्च श्रेणी का बैंगनी सुनहरा हथियार है, लेकिन उस स्वर्ण भट्टी के सामने यह बिल्कुल बेकार है। श्रेणी के हिसाब से वह स्वर्ण भट्टी शायद संत आत्मा श्रेणी की है। यह सोचते ही कुशल के चेहरे पर तुरंत लालच का भाव आ गया। यह एक संत आत्मा श्रेणी का खजाना है और यह एक स्वर्ण भट्टी है जिसका उपयोग कलाकृतियों के शोधन या कीमिया के लिए किया जा सकता है। ऐसे खजाने स्वाभाविक रूप से दुर्लभ होते हैं, हथियारों और अन्य उपकरणों के विपरीत जो ज्यादा आम हैं। मूल्य के मामले में यह सामान्य संत आत्मा श्रेणी के खजानों से कई गुना ज्यादा कीमती है। मुझे इसे जरूर हासिल करना चाहिए, धर्मेश ने भी मन ही मन कहा। उसने वरुण और कुशल की तरफ देखा तो पाया कि उन दोनों की नजरें जोशीली, मजबूत और लालची थीं। उनके पीछे बड़ी शक्तियों के कई शिष्य भी आ पहुंचे और बिना कुछ कहे उन्होंने सीधे आशीष पर हमला बोल दिया। धिक्कार है तुम्हारे पूरे परिवार पर। इस सुनहरी रोशनी की रक्षा कितनी मजबूत थी, यह देखकर आशीष ने भी राहत की सांस ली और भीड़ की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, धिक्कार है, मैंने तुम सबको भड़काने के लिए क्या किया? अब इतना घमंड मत करो। जब मुझे मेरा बड़ा भाई मिल जाएगा तो मैं उसे तुम्हें तब तक पीटने पर मजबूर करूंगा जब तक तुम अपने माँ बाप के लिए रो न पड़ो और मुझसे माफी मांग लो। तुम्हारा बड़ा भाई? कुशल ने व्यंग्य किया, तो बताओ तुम्हारा बड़ा भाई कौन है? वह इतना काबिल कैसे हो सकता है? वह अमर शांति पर्वत का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और लूजू के इस द्वार में वह सुपर सेट के लोगों से भी नहीं डरता था। आशीष के मुंह से किसी बड़े भाई की बात तो दूर रही। मेरा बड़ा भाई विवान है। आशीष लगभग विवान की जगह पवेलियन मास्टर बोल ही पड़े। विवान? कुशल, धर्मेश और बाकी लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर जोर से हंस पड़े। हाँ हाँ हाँ, अगर तुम कहते कि तुम्हारा बड़ा भाई केशव तेजस या निखर है तो हम शायद थोड़ा सावधान हो जाते, लेकिन वह शापित विवान दीपेश को अपमानित करने के बाद शायद अपने सिर से ऊपर उठ गया है और अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता।
वह तुम्हारी मदद करने के लिए कैसे जिंदा रह सकता है? धर्मेश ने कहा। दीपेश कुछ भी नहीं है। मेरे बड़े भाई की ताकत के साथ एक साधारण दीपेश की तो बात ही छोड़ो, अगर 10 महासंप्रदायों के सभी प्रतिभाशाली चमत्कार भी मिल जाए तो मेरा बड़ा भाई उन्हें आसानी से कुचल सकता है, आशीष जोर से चिल्लाया। वह इस बारे में शेखी नहीं बघार रहा था। उसके मन में देव सचमुच एक देवता था जो ड्रैगन शिरा क्षेत्र साधना से ड्रैगन आत्मा क्षेत्र के साधकों को मारने में सक्षम था, और ड्रैगन शिरा क्षेत्र साधना से ड्रैगन देव क्षेत्र के साधकों को भी मारने में सक्षम था। अगर कोई ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र का साधक भी आ जाए तो भी आशीष को विश्वास था कि देव उसे मार सकता है। यह एक तरह का विश्वास था, एक अजय विश्वास। धिक्कार है, शेखी बघारना बंद करो और जल्दी करो और अपनी जान बचाकर भागो। अगर तुम शेखी बघारते रहे तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। स्वर्ण भट्टी ने अधीरता से कहा। मैं सचमुच शेखी नहीं बघार रहा हूं। समय आने पर तुम्हें मेरे बड़े भाई की ताकत का पता चल जाएगा, आशीष ने कहा। फिर अचानक स्वर्गीय ड्रैगन 9 चरणों का दूसरा चरण फूट पड़ा। उसके हाथ में कई उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियां भी दिखाई दीं। उन्हें निगलते ही वे तुरंत भस्म हो गईं। आक्रमण करो। तेजी से फटने के बाद आशीष दहाड़ा और जोर से आगे बढ़ा। धर्मेश, कुशल और वरुण सभी उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। वे आशीष के सबसे करीब थे, लेकिन आशीष उस सुनहरी रोशनी से सुरक्षित था और चाहे वे कितने भी हमले करें वे उसे रोक नहीं पाए। अब तक बड़ी शक्तियों के कई अनुयायी भी आशीष को घेरने के लिए दौड़ पड़े थे, लेकिन आशीष बेपरवाही से काम कर रहा था और जिसे भी देखता उससे टकरा जाता। कुछ लोग अपनी शारीरिक शक्ति पर भरोसा रखते हुए मानते थे कि वे आशीष का सामना कर सकते हैं, लेकिन टक्कर के क्षण में उनके शरीर चकनाचूर हो गए और शून्य में बदल गए। यह एक दूसरे दर्जे के संप्रदाय का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का एक अत्यंत उच्च पदस्थ व्यक्ति। लेकिन इस क्षण आशीष ने उसे सीधे टक्कर मार दी। हाँ हाँ हाँ। आशीष का आत्मविश्वास बढ़ गया और वह भागते हुए चिल्लाया, और कौन? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, और कौन? मुझे यकीन नहीं है कि रोशनी हमेशा तुम्हारी रक्षा कर सकती है। कुशल ने ठंडी सांस ली और उसका पीछा करना जारी रखा। अब किसी ने आशीष को रोकने की कोशिश नहीं की। वे जानते थे कि वे सुनहरी रोशनी को हरा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने आशीष को मारने से पहले रोशनी के खत्म होने का इंतजार करने की योजना बनाई। रात पानी की तरह थी, तारे पर्दे की तरह, और दुनिया काली थी। चांदनी नीचे बिखर रही थी, जिससे अंधेरे में एक पीलापन आ गया। भागो! यह कमीना किस जादू का इस्तेमाल कर रहा है? वह मरे हुओं को कैसे जिंदा कर सकता है? वह पकड़ रहा है। दूर से आकृतियों का एक बड़ा समूह भाग गया। उनके चेहरे बेहद गंभीर थे। एक नजर में इन लोगों की संख्या लगभग 100 थी। उनके पहनावे से साफ जाहिर था कि वे भी बड़ी शक्तियों के अनुयायी थे, ज्यादातर दूसरे दर्जे के संप्रदायों से, लेकिन कुछ उच्च दर्जे के संप्रदायों से भी थे। इतनी हैसियत, इतनी संख्या अगर ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर रखी जाए तो कोई भी उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा। यहाँ तक कि सुपर संप्रदायों के लोगों को भी परिणामों पर गंभीरता से विचार करना होगा। लेकिन इसी समूह के लोगों का पीछा इस समय एक दुबली पतली आकृति कर रही थी। अगर यह सिर्फ एक आकृति होती तो ठीक था, लेकिन इस आकृति के इर्दगिर्द दर्जनों और आकृतियां थीं, सभी बेहद लंबी, सबसे लंबी लगभग 5 मीटर और सबसे छोटी भी 3 मीटर। उनकी आंखों का कोई रंग नहीं था, वे खोखली लग रही थीं, और उनके चेहरे भावहीन थे, बिल्कुल कठपुतलियों जैसे। और वह दुबली पतली आकृति इस समय उस विशाल 5 मीटर ऊंची आकृति के कंधे पर बैठी थी,
और जैसे ही यह विशालकाय आकृति दौड़ी, जमीन गड़गड़ाहट और कांप उठी, जिससे दहशत फैल गई। यह दुबली पतली आकृति ही अभिमन्यु थी। सारे खजाने मेरे लिए छोड़ दो। अभिमन्यु चिल्लाया, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, देवताओं के पर्वत के सारे खजाने मेरे हैं। तुम्हारे हाथों में वे बेकार हैं। अगर तुम भागते रहे तो मैं सचमुच कार्रवाई करूंगा। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वे सब गंभीर चेहरे लिए तेजी से भाग गए। ये लोग अभिमन्यु के साथ देवताओं के पर्वत की पहली परत से बच निकले थे। देवताओं के पर्वत पर किसी ने पहले से कब्जा नहीं किया था, न ही उनके संप्रदायों के किसी पूर्वज ने उन्हें इसके बारे में सूचित किया था। इसका मतलब था कि उन्होंने लूजू के द्वार में प्रवेश के दौरान ही देवताओं के पर्वत की खोज की थी। अंदर कई खजाने थे, लेकिन ये लोग उनका इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। शुरू में अभिमन्यु इन लोगों में सबसे निचले पायदान पर था। उस पर यूं ही चिल्लाया जाता था और उसे आसानी से थप्पड़ मारकर मार डाला जा सकता था। लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि जब वे देवताओं के पर्वत की पहली परत के अंत में पहुंचे और देवताओं का कब्रिस्तान देखा, तो सब कुछ बदल गया। किसी को नहीं पता था कि अभिमन्यु ने कौन सी विधि अपनाई, लेकिन उसने वास्तव में देवताओं के कब्रिस्तान से दर्जनों लंबी आकृतियां बुलाईं। ये आकृतियां भयानक रूप से शक्तिशाली थीं। प्रकट होते ही उन्होंने कई ड्रैगन देव क्षेत्र विशेषज्ञों को मार डाला, जिन्होंने उनकी साधना को दबा दिया था, और यहाँ तक कि 2 निम्न श्रेणी के संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों को भी मार गिराया। अभिमन्यु इस तरह एक निम्न श्रेणी के व्यक्ति से एक क्रूर राक्षस में बदल गया जो उनका शिकार कर रहा था। अरे यह क्या चीज है? एक निम्न श्रेणी के संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों में से एक ने अपने हाथ में एक अंगूठी पकड़ी हुई थी। अंगूठी काले रंग की थी, जिस पर कुछ टिमटिमाते प्रकाश बिंदु थे, जो स्पष्ट रूप से कोई साधारण वस्तु नहीं थी। मैं तुम्हें बता सकता हूँ, यह एक जादुई अंगूठी है, लेकिन अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि जादू क्या होता है। अचानक उसके पीछे से अभिमन्यु की आवाज आई। दूसरे दर्जे के संप्रदाय के प्रतिभाशाली व्यक्ति का चेहरा बदल गया और उसने तुरंत भागने की कोशिश की। धमाका! लेकिन उसके सामने 2 विशालकाय आकृतियां अचानक निकलीं और जमीन पर एक गड़गड़ाहट के साथ गिरीं, जिससे जमीन फट गई। मुझे याद है, तुम्हारा नाम विजय है ना? अभिमन्यु ने दूसरे पक्ष को घमंडी नजरों से देखा। देवताओं के पर्वत पर तुमने तो यह भी कहा था कि अगर मैंने तुम्हें एक बार और देखने की हिम्मत की तो तुम मेरी आंखें निकाल लोगे। नहीं नहीं, विजय ने सिर हिलाया, डर के मारे पीछे हट गया। वह सचमुच डर गया था। दूसरा पक्ष इन लाशों को नियंत्रित कर सकता था जो न जाने कितने सालों से मरी हुई थीं। यह वाकई बहुत अजीब था। मुझे अंगूठी दो, अभिमन्यु ने अपना हाथ बढ़ाया। विजय ने दांत पीस लिए। वह जानता था कि यह अंगूठी जरूर एक अच्छी चीज है, लेकिन अगर उसके पास एक अच्छी चीज का इस्तेमाल करने लायक जिंदगी नहीं है तो इसे पकड़ना बेकार है। लो। अंत में विजय ने अंगूठी अभिमन्यु को दे दी। अभिमन्यु ने अंगूठी ले ली और उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उसने अपनी उंगली काट ली और अंगूठी पर खून की एक बूंद टपक गई। फुसफुसाहट। तभी अंगूठी से एक गहरी काली रोशनी फूट पड़ी और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच से एक अवर्णनीय रूप से घनी काली धुंध छा गई, जिससे अंततः अभिमन्यु के सिर के ऊपर एक काला तूफान बन गया, जिसे अभिमन्यु ने पूरी तरह से सोख लिया। कितना रोमांचक! अभिमन्यु बहुत खुश हुआ। यह वास्तव में एक नेक्रोमेंसी जादू की अंगूठी है। इसमें संग्रहित नेक्रोमेंसी जादू तत्व कम से कम ग्रैंड मैजिस्टर स्तर का तो है ही। बड़े काले तूफान को सोखने के बाद अभिमन्यु का पूरा व्यवहार बदल गया, क्योंकि वह पहले ही प्रथम क्रम ग्रैंड मैजिस्टर के स्तर तक पहुंच चुका था।
उसके विचार से अगर वह इस जादुई अंगूठी के सारे जादुई तत्व को अवशोषित कर ले तो उसकी साधना फिर से बढ़ जाएगी। मेरे पीछे आओ और मुझे बड़ा भाई कहो। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, समझे? अभिमन्यु ने विजय की ओर देखा। विजय ने राहत की सांस ली और जल्दी से सिर हिलाया। बड़े भाई, अब से तुम मेरे बड़े भाई हो। चूंकि तुम मेरे छोटे भाई हो तो तुम्हें अपनी अंतरिक्ष अंगूठी की हर चीज अपने बड़े भाई को अर्पित कर देनी चाहिए। विजय। समय बीतते गए। रात में अभिमन्यु दर्जनों कठपुतली लाशों का नेतृत्व करते हुए लगभग 100 लोगों का लगातार पीछा कर रहा था। अगर वे आत्मसमर्पण कर देते तो वे छोटे भाइयों की तरह उसका अनुसरण करते। अगर वे विरोध करते तो उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता। चाहे वे संप्रदाय के प्रतिभाशाली हों या ड्रैगन देव क्षेत्र के विशेषज्ञ जिन्होंने उनकी साधना को दबा दिया था, इन लाशों के हाथों में उनके पास प्रतिरोध करने की कोई जगह नहीं थी। यहाँ तक कि अभिमन्यु खुद भी इन लाशों की उत्पत्ति का पता न होने से थोड़ा हैरान था। जब सूरज पहली बार उगा और दुनिया रोशन हुई तब अभिमन्यु के पास पहले से ही 70 या 80 छोटे भाई थे। जो लोग छोटे भाई बनने को तैयार नहीं थे वे सब मर चुके थे। 7 खजानों का पर्वत। उसमें से एक लंबा दुबला-पतला व्यक्ति निकला। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं जब वह बचे हुए 4 प्रकाश पटलों को देख रहा था। पहले 3 प्रकाश पटलों में मैंने केवल 10 अमर क्रिस्टल स्थापित किए थे। लाखों वर्षों के क्षरण के बाद वे लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, इसलिए मैं आसानी से प्रवेश कर सका। लेकिन उसके बाद के 4 प्रकाश पटलों के लिए देव की भौहें सिकुड़ गईं। 7 खजानों के पर्वत के प्रकाश पट उसी ने स्थापित किए थे जिससे विश्व को हिला देने वाला 7 प्रकाश स्वरूप बना। हालांकि उसकी वर्तमान साधना के साथ पहले 3 प्रकाश पटलों में प्रवेश करना ठीक था, लेकिन बाद के 4 में प्रवेश करना बेहद मुश्किल होगा। छोड़ो। देव ने अपना सिर हिलाया। अगर मैं प्रवेश नहीं कर सकता तो कोई और भी नहीं कर सकता। अगर भविष्य में कोई अवसर आया तो मैं फिर से प्रवेश कर सकता हूं। अगर नहीं तो इन खजानों को समय की नदी में डूबे रहने दो। यह कहते हुए देव बिना किसी हिचकिचाहट के जाने के लिए मुड़ा। आधे दिन बाद आओ। अचानक स्वर्ग और धरती के बीच एक गर्जना गूंजी। यह कैसी आवाज है? यह तो ड्रैगन की दहाड़ है। यह कैसे संभव है? क्या कोई सच्चा ड्रैगन प्रकट हुआ होगा? इस क्षण लूझू का पूरा द्वार कांप उठा। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के सभी लोग शून्य लोक की ओर देखने लगे। उनके चेहरे सदमे से भर गए। धमाका। स्वर्ग और धरती फट गए और एक विशाल प्रेत प्रकट हुआ। वह प्रेत गहरे बैंगनी रंग का था, हजारों मीटर लंबा, और उसका विशाल आकार एक गहरा दृश्य प्रभाव पैदा कर रहा था। बस एक नजर डालते ही ऐसा लगा जैसे दिमाग फट जाएगा। यह सचमुच एक ड्रैगन है। सभी चौंक गए। वह सर्वोच्च दबाव, विशाल आकार और अद्भुत ड्रैगन शरीर, सबने उन्हें संकेत दिया कि यह एक सच्चा ड्रैगन था। वहां किसी सुनहरा जंगल में देव भी चल रहा था। उसने ड्रैगन की दहाड़ सुनी और प्रेत को देखा। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। वास्तव में संत दानव प्राचीन सम्राट ने एक बार यहाँ ड्रैगन रक्त की एक बूंद छोड़ी थी। अगर मुझे ठीक से याद है तो यह ड्रैगन एक सच्चा ड्रैगन है, एक पूर्ण ड्रैगन कबीले का सदस्य, 9 पाताल लोक का नरक ड्रैगन। यह एक सच्चा ड्रैगन प्रेत है। वहां ड्रैगन रक्त है। केशव, तेजस और अन्य लोग भी अन्य खजानों की खोज कर रहे थे। जब उन्होंने 9 पाताल लोक के नरक ड्रैगन के प्रेत को देखा तो उनके दिल दहल गए। एक सच्चे ड्रैगन का ड्रैगन रक्त और एक बाढ़ वाले ड्रैगन का ड्रैगन रक्त मानो स्वर्ग और पृथ्वी से अलग थे। यदि वे सच्चे ड्रैगन रक्त की एक बूंद से विलय प्राप्त कर लेते
तो वे अपने अपने संप्रदायों में सर्वोच्च अस्तित्व बन जाते। संप्रदाय गुरु भी उनके साथ अत्यंत सम्मान से पेश आते, क्योंकि वह एक सच्चे ड्रैगन की विरासत थी। उस बदमाश ने मेरा बाढ़ ड्रैगन रक्त चुरा लिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ सच्चा ड्रैगन रक्त होगा, है ना? केशव के होठों पर एक भयावह मुस्कान आ गई। यह सच्चा ड्रैगन प्रेत मेरे बहुत करीब है। एक बार जब मैं इसे प्राप्त कर लूंगा और इसके साथ संलयन कर लूंगा, तो मैं तुम्हें मरने पर मजबूर कर दूंगा। वह सही था। उसके सामने एक विशाल झील थी और सच्चा ड्रैगन प्रेत वास्तव में उसके ऊपर मंडरा रहा था। जाहिर है पौराणिक सच्चा ड्रैगन रक्त इसी झील में था। देव सहित सभी लोग झील की ओर दौड़ रहे थे। नौ पाताल लोक के नरक ड्रैगन का प्रेत बहुत देर तक वहीं रुका रहा, मानो सभी का मार्गदर्शन कर रहा हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, झील के सामने भीड़ बढ़ती गई। आखिरकार ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के लगभग आधे लोग वहां इकट्ठा हो गए। धमाका! जैसे ही वे झील में प्रवेश करने वाले थे, अचानक झील के भीतर से एक जोरदार गर्जना हुई। पहले शांत झील अब भयानक लहरों से हिल रही थी। दर्जनों आकृतियां उसमें से बाहर निकल आईं, अस्तव्यस्त, उनके कपड़े भीगे हुए। ये केशव और अन्य लोग थे जिन्होंने सच्चे ड्रैगन प्रेत को देखते ही झील में प्रवेश किया था। इस समय उनके चेहरे गंभीर और बेहद भद्दे लग रहे थे। शुरू में उन्हें लगा था कि उन्हें बढ़त मिल गई है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से झील में प्रवेश करने के कुछ ही देर बाद एक सुपर याओ जानवर की पूंछ ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। कुछ लोगों को पहले सीधा वार लगा और वे चकनाचूर हो गए। अगर केशव और अन्य लोगों ने उस महत्वपूर्ण क्षण में अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई होती, तो वे हमेशा के लिए झील में ही रह जाते। फिर भी जब वे झील से बाहर निकले और जमीन पर गिरे, तो उन्होंने लगातार ताज़ा खून उगल दिया, जो स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल था। यह देखकर जो लोग सीधे झील में जाने वाले थे, वे सब रुक गए और अनजाने में पीछे हट गए। वह चीज क्या है? इतना विशाल शरीर, क्या यह कोई प्राचीन याओ जानवर हो सकता है? वाकई सच्चे ड्रैगन रक्त की रक्षा हमेशा याओ जानवरों द्वारा की जाती है। वे याओ जानवर शायद हमसे ज्यादा सच्चे ड्रैगन रक्त की चाहत रखते हैं। सभी आशंका से भरकर चर्चा कर रहे थे। मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी दूर से आकृतियों का एक बड़ा समूह आया, जिसने आसपास की भीड़ को सीधे धकेल दिया और एक मानव समूह का रूप ले लिया जो सबसे आगे की ओर दौड़ा। इतनी भारी डेथ क्यों है? सभी ने नए लोगों को देखकर भौहें चढ़ाई। ये लोग स्वाभाविक रूप से अभिमन्यु के नेतृत्व में लाशें थीं, साथ ही उनके कई अधीनस्थ भी। क्या हुआ? अभिमन्यु ने केशव की ओर देखा। केशव का चेहरा गंभीर था और उसने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या हुआ, क्या तुम बहरे हो? अभिमन्यु ने तुरंत गाली दी। यह सुनकर केशव के चेहरे पर सिहरन दौड़ गई। क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? क्या तुम केशव ही नहीं हो, विशालकाय द्वीप के तथाकथित प्रतिभाशाली? अभिमन्यु ने व्यंग्य किया, नीचे कूद पड़े, अपने बगल में बैठे विजय के सिर पर थपथपाया और कहा, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के प्रतिभाशाली, अब सभी मेरे अधीनस्थ। क्या? आसपास के लोगों ने तुरंत विजय और बाकी लोगों को अविश्वास से देखा। जब वे पहली बार वहां पहुंचे तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। आखिरकार विजय और बाकी लोग हमेशा से ही बेहद घमंडी रहे थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर सिर्फ शर्मिंदगी ही दिख रही थी। अभिमन्यु ने विजय के सिर पर थपथपाया, तब भी विजय को गुस्सा नहीं आया। या यूं कहें कि वह मन ही मन गुस्से में था, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अब मुझसे विनम्रता से बात करो
और शायद मैं तुम्हें भी अपना अधीनस्थ बनने का मौका दे सकूं, कैसा रहेगा? अभिमन्यु ने कहा। भागो, केशव चिल्लाया। वह भी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन इससे उसे कोई डर नहीं लगा। आखिरकार वह एक महासंप्रदाय से था जो ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर सर्वोच्च पद पर था। तुम्हें दयालुता की कद्र नहीं है। बाद में अगर तुम मुझसे भीख भी मांगोगे तो भी मैं तुम्हें अधीनस्थ नहीं बनाऊंगा, अभिमन्यु ने मुंह बनाया। आम तौर पर अगर अभिमन्यु ने केशव से इस तरह बात करने की हिम्मत की होती तो वह बहुत पहले ही गुस्से से भड़क उठता और उस पर हमला कर देता। लेकिन अब मामला अलग था। केशव घायल था और एल्डर हाई और बाकी दो उसके पास नहीं थे। अभिमन्यु के आसपास दर्जनों लंबी चौड़ी आकृतियां और भी अजीब तरह से आश्चर्यजनक थीं। थोड़ी भी समझ रखने वाले किसी भी व्यक्ति को स्थिति पर ध्यान से विचार करना होगा। रास्ते से हट जाओ, सब लोग रास्ते से हट जाओ। अगर तुम कुचल गए तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। तभी अचानक दूर से एक जोरदार आवाज आई, हम्मत। जैसे ही सबने मुड़कर देखा, उन्होंने देखा कि एक आकृति पूरी तरह से सुनहरी रोशनी में लिपटी हुई तेजी से उनकी ओर आ रही है। यह आकृति अविश्वसनीय रूप से तेज थी और जैसे ही वह दौड़कर आई, वह मन ही मन गालियां दे रही थी। या तो तुम्हारे दादा या तुम्हारे मादरचोद, जिससे झील के किनारे खड़े लोग पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। यह आदमी किसे गालियां दे रहा है? किसी ने भौहें चढ़ाई, यह सोचकर कि वह व्यक्ति उसे गालियां दे रहा है। हालांकि जब वह व्यक्ति पास आया तो उसे राहत मिली, क्योंकि उसके हाथ में एक सुनहरी भट्टी थी और वह आकृति कभी कभी सुनहरी भट्टी पर थप्पड़ मारती और फिर जोर से गालियां देती, साफ तौर पर सुनहरी भट्टी को गालियां दे रही थी। क्या इस व्यक्ति के दिमाग में कुछ गड़बड़ है? किसी चीज को गालियां दे रहा है। हालांकि उसकी गति काफी तेज है। मैं उसे जानता हूं। वह उस दूसरे आदमी के साथ, उस विवान के साथ आया था। किसी ने अभिमन्यु की ओर इशारा किया, फिर केशव की ओर देखा। जाहिर है यह व्यक्ति फूट डालने की कोशिश कर रहा था। जैसी कि उम्मीद थी, केशव का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। जब अभिमन्यु प्रकट हुआ तो उसने कहा कि वह उसे अपना छोटा भाई समझना चाहता है, और अब यह आकृति प्रकट हुई और कह रही थी कि वह उसे कुचल देना चाहती है। केशव के रुतबे, पद और अत्यधिक अहंकार के कारण उसके लिए अब तक यह सब सहन करना सचमुच आसान नहीं था। मैंने तुमसे कहा था कि रास्ते से हट जाओ। वह आकृति फिर चिल्लाई, मानो रुकने में असमर्थ हो, और सीधे भीड़ की ओर दौड़ पड़ी। वह स्वाभाविक रूप से आशीष था, जिसका पीछा कुशल और अन्य लोग कर रहे थे। धमाका! वह सीधे भीड़ पर टूट पड़ा और भीड़ तुरंत तितर-बितर हो गई। अंत में आशीष सचमुच रुक नहीं सका और एक छपाक के साथ वह झील में कूद गया। ये बेवकूफ! अभिमन्यु हक्का बक्का देखता रहा। क्या सच में कोई ऐसा है जो अपनी गति पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता? और ये आदमी, ये तो हम में से एक है। धमाका! झील में एक जोरदार धमाका हुआ और एक विशाल पूंछ बाहर निकली। उसके सामने सुनहरी पीली रोशनी में लिपटी एक आकृति बड़बड़ाते हुए बाहर निकली। अरे, तुम मुझे क्यों नहीं बचाते? आशीष ने अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु ने आंखें घुमाईं और ऐसे बर्ताव किया जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। धमाका! विशाल पूंछ आशीष के शरीर के बाहर सुनहरी रोशनी की परत पर घूम गई। आशीष तुरंत लड़खड़ाकर किनारे पर धड़ाम से गिर पड़ा, फिर कुछ बार लुढ़का और अभिमन्यु के सामने रुक गया। हे भगवान! अभिमन्यु का मुंह जोर से फड़क रहा था। उसने आंखें मलते हुए कहा, मत कहो कि तुम मुझे जानते हो, जल्दी से मुझसे दूर हो जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा चाहता हूं?
मैं इस गति को नियंत्रित नहीं कर सकता, आशीष ने नाटकीय ढंग से आंखें घुमाईं। हालांकि आसपास की भीड़ के हाव भाव बदल गए। खासकर केशव और बाकी लोगों ने उस विशाल पूंछ की शक्ति का अनुभव किया था। वह भयानक रूप से शक्तिशाली थी। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह एक बार उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफी होता। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आशीष वास्तव में उसका सामना कर पाएगा। मरना तो दूर की बात है, उसे चोट भी नहीं लगी थी। फुस फुस फुस। तभी कुशल और बाकी लोग आखिरकार दूर से आ पहुंचे। उनके चेहरे उदास थे, उनके दांत पीस रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने आशीष को देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे खा जाना चाहते हों। वे सचमुच नाराज थे, क्योंकि आशीष का पीछा करने के लिए उन्होंने अपनी लगभग आधी औषधियां पहले ही खा ली थीं। लूझू के द्वार में प्रवेश किए हुए यह सिर्फ दूसरा दिन था। लूझू के द्वार के खुलने के सामान्य समय के अनुसार यहां रहने के लिए कम से कम 1 महीना और बाकी था। अपनी आधी औषधियां अभी खा लेना उनकी आगामी यात्रा के लिए बहुत प्रतिकूल था। बेशक अगर वे उस सोने की भट्टी को प्राप्त कर लेते तो सब कुछ सार्थक होता। सोने की भट्टी सौंप दो, कुशल चिल्लाया। मैं कहता हूं, क्या तुम लोग बेवकूफ हो? तुम इतने लंबे समय से मेरा पीछा कर रहे हो और तुम अभी भी मुझसे यहाँ बहस कर रहे हो। मैंने तुमसे कहा था, इस सोने की भट्टी ने खून के समझौते के जरिए मुझे अपना स्वामी मान लिया है। यहाँ बहुत सारे खजाने हैं, क्या तुम कहीं और जाकर नहीं देख सकते? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आशीष सचमुच अवाक रह गया। हाथ में बत्तख, यह युवा स्वामी उसे कैसे उड़ने दे सकता है? कुशल ने ठंडी सांस ली और आगे बढ़ने ही वाला था। तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। मेरे छोटे भाई आसान नहीं हैं। अभिमन्यु आखिरकार बोला। उसके हाथ हिलाने से एक दहाड़ सुनाई दी और कई लंबी हृष्ट-पुष्ट आकृतियां आगे बढ़ी और कुशल और बाकियों के सामने खड़ी हो गईं। हम कुशल और बाकियों ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। उन्हें आभास हो गया कि ये आकृतियां बिना आत्मा की थीं, कठपुतलियों की तरह, लेकिन उनकी क्यूई बेहद अद्भुत थी। हाँ, जैसा कि मेरे दूसरे भाई से उम्मीद थी, तुम बहुत जबरदस्त हो, है ना? यह देखकर कि कुशल और बाकी लोग कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, आशीष जोर से हंसा। तुम्हें इतनी सारी लाशें कहाँ से मिली? लगता है ये लाशें बहुत शक्तिशाली हैं। मैं शर्त लगा सकता हूं कि जब ये जिंदा थे तो कम से कम ड्रैगन गॉड लोक में तो रहे होंगे। ड्रैगन गॉड लोक? अभिमन्यु ने मुंह बनाया, लंबे बाल, कम समझ। जब ये लोग जिंदा थे तो ये सिर्फ ड्रैगन सॉवरेन लोक से कहीं बढ़कर थे। डींगे हाँक रहे हो? आशीष ने मुंह बनाया। अभिमन्यु ने गुस्से से कहा, धिक्कार है तुम पर। अगर तुम मुझसे बहस करते रहे तो मैं अब तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। अगर तुम बस वहीं खड़े होकर मुझे मरते हुए देखते रहे तो बड़ा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आशीष ने दयनीय भाव बनाए। अभिमन्यु साफ तौर पर जानता था कि वह जिस बड़े भाई की बात कर रहा था वह कौन था, और उसने तुरंत अपना सिर झुका लिया। वह देव को छोड़कर स्लॉटर गॉड पैवेलियन में किसी के साथ भी मजाक कर सकता था। देव एक देवता की तरह था, सबसे ऊंचा, स्लॉटर गॉड पैवेलियन का स्तंभ और आत्मा। मजाक तो दूर, देव को देखते ही स्लॉटर गॉड पैवेलियन में मौजूद लोगों के दिल कांप उठते थे और वे श्रद्धा से भर जाते थे। ओह, हम तो बहुत जिंदा दिल हैं, है ना? तभी पास ही से एक और कर्कश आवाज सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा तो देखा कि ताइपिंग की राजकुमारी माही और ताइपिंग संप्रदाय के अन्य लोग उनकी ओर आ रहे हैं। माही के बगल में तन्वी भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। तन्वी को देखकर अभिमन्यु ने तुरंत राहत की सांस ली और हंसते हुए कहा, मुझे चिंता थी कि कहीं तुम किसी खतरे में तो नहीं पड़ गए।
तुम्हें मेरी चिंता थी। तन्वी ने अभिमन्यु की तरफ देखा। मुझे लगता है तुम यहाँ काफी प्रभावशाली लग रहे हो। तुम कहाँ चिंतित लग रहे हो? अभिमन्यु ने बोलना बंद कर दिया। वह सचमुच चिंतित था, लेकिन तन्वी से बहस करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। यह एक महिला का अधिकार था। नमस्ते टाइपिंग राजकुमारी, कुशल और बाकी लोगों ने झुककर प्रणाम किया। माही ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और अभिमन्यु और आशीष से कहा, तुम दोनों, क्या तुमने मेरे अच्छे दोस्त को देखा है? नहीं। दोनों ने सिर हिलाया। हम भी बड़े भाई को ढूंढ रहे हैं, लेकिन लूजू का यह द्वार बहुत बड़ा है और हम अभी अभी अंदर आए हैं, इसलिए उसे ढूंढना इतना आसान नहीं है। ढूंढने की जरूरत नहीं है। केशव के होंठ व्यंग्यात्मक भाव में बदल गए। तुम्हारा बड़ा भाई शायद 7 खजानों के पहाड़ में मर चुका है। अगर तुम 100 साल और ढूंढोगे तो भी वह तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? अभिमन्यु और बाकी लोगों ने भौहें चढ़ाई। मैं अभी अभी 7 खजानों के पहाड़ से बाहर आया हूं। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो विवान शायद मर ही गया होगा। केशव ने ठंडी सांस ली। अगर तूने फिर से बकवास करने की हिम्मत की तो मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगा, अभिमन्यु ने गुस्से से कहा। बकवास? केशव ने व्यंग्य किया। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बस देख ले। उसे पूरा भरोसा था, क्योंकि दोनों बुजुर्गों, हाई और दूसरे ने आखिरी पल में ड्रैगन गॉड दायरे की चरम शक्ति का इस्तेमाल किया था। विशाल आत्मा शरीर के इस्तेमाल के साथ केशव को लगा कि लूजू के द्वार से निष्कासन के 1 मिनट के दौरान दोनों बुजुर्ग, हाई और दूसरे देव को मारने के लिए काफी होंगे। मेरे बड़े भाई की ताकत से तुम बदमाश उसे नहीं मार सकते। अभिमन्यु को यकीन ही नहीं हुआ। हाँ, हम उसे नहीं मार सकते, लेकिन लूजू का यह द्वार ड्रैगन मार्शल महाद्वीप नहीं है। हो सकता है अगर तू 2 कदम भी चला तो तेरे पैरों तले जमीन तुझे पूरी तरह निगल जाएगी, केशव ने कहा। अभिमन्यु सचमुच उस पर हमला करना चाहता था, लेकिन केशव आखिरकार एक सुपर सेक्ट से था और एक ड्रैगन गॉड लोक विशेषज्ञ भी गुप्त रूप से उसकी रखवाली कर रहा था। और तो और इतने सारे लोगों के सामने अगर उसने सचमुच केशव को मार भी दिया तो ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में लौटने पर यह खबर जरूर फैल जाएगी। एक बार यह खबर फैल गई तो जायंट आइलैंड क्रोधित हो जाएगा। अपने सुपर सेक्ट की प्रतिष्ठा के साथ वे अपने सेक्ट के एक जीनियस की हत्या को कैसे नजरअंदाज कर सकते थे? इसके अलावा केशव और अन्य लोगों की ताकत और तरीकों के साथ क्या वह उन्हें मार भी पाएगा? यह एक सवाल था। केशव का स्पष्ट रूप से अभिमन्यु के साथ और बातें बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। उसने ऊंची आवाज में कहा, यहाँ सच्चा ड्रैगन रक्त है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेकिन इस झील की रखवाली करने वाले विशालकाय जानवर हैं, और एक से ज्यादा। अगर आप ड्रैगन रक्त प्राप्त करना चाहते हैं तो हम सभी को पूरी ताकत से काम करना होगा। उस समय जो भी ड्रैगन रक्त छीन पाएगा वह उसकी व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर करेगा। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके चेहरों के भाव उनकी उत्सुकता साफ दिखा रहे थे। सच्चा ड्रैगन रक्त। पहले भी बहुत से लोग लूजू के द्वार में प्रवेश करते थे और ढेरों खजाने प्राप्त करते थे, लेकिन उन्होंने कभी सच्चा ड्रैगन रक्त नहीं देखा था। इस बार प्रवेश करते ही सच्चे ड्रैगन रक्त ने स्वयं ड्रैगन की दहाड़ निकाली और उन्हें दिखाई दिया। यह उनका सौभाग्य था। अगर वे चूक गए तो उन्हें जीवन भर पछतावा होगा। मुझे भी शामिल कर लो। तभी दूर से कई आकृतियां आ गईं। दीपेश और आलिशान वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति के नेतृत्व में उनके पीछे भी कई बूढ़े थे, और दिव्या के हाथ इस समय एक लाल रस्सी से बंधे हुए थे। यह रस्सी देखने में साधारण लग रही थी, लेकिन इसने दिव्या को जकड़ लिया था, जिससे उसके शरीर पर साधना क्यू का कोई निशान नहीं था।
पांचवा भाई। यह दृश्य देखकर अभिमन्यु, आशीष और तन्वी की पुतलियां सिकुड़ गईं, जिससे उनका गुस्सा साफ झलक रहा था। उसे जाने दो, तन्वी चिल्लाया। उसे जाने दो। दीपेश ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अपने बड़े भाई को यहां बुलाओ और मैं उसे जाने दूंगा। तुम मौत को दावत दे रहे हो। अभिमन्यु ने तुरंत हाथ हिलाते हुए दहाड़ लगाई। तुरंत 10 हट्टे-कट्टे आकृतियां दीपेश की ओर दौड़ी। कृपया वरिष्ठ, आगे बढ़ो। दीपेश ने देखा तक नहीं, बल्कि थोड़ा झुककर आलीशान वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति से सम्मानपूर्वक बात की। हम। यह दृश्य देखकर सभी के माथे पर बल पड़ गए, उन्हें कुछ अविश्वसनीय सा महसूस हुआ। दीपेश का क्या रुतबा था? Z0 महल का आरक्षित दाऊजी। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो इस बार लूजू के द्वार से बाहर निकलने के बाद वह निश्चित रूप से Z0 महल का दाऊजी बन जाएगा। एक उच्च संप्रदाय के दाऊजी का रुतबा दूसरे दर्जे के संप्रदाय के गुरु के बराबर होता था। यहाँ तक कि एक उच्च संप्रदाय के गुरु को भी उसके प्रति विनम्र होना पड़ता था। लेकिन अब वह वास्तव में एक बूढ़े व्यक्ति का इतना सम्मान कर रहा था। यह बूढ़ा व्यक्ति ड्रैगन मार्शल महाद्वीप से नहीं है। सभी ने ध्यान से उस बूढ़े व्यक्ति को देखा और अचानक उन्हें एहसास हुआ कि लूजू के द्वार में प्रवेश करते समय उन्होंने उसे प्रकट होते नहीं देखा था। हम। दीपेश के सम्मान के बारे में बूढ़े व्यक्ति ने बहुत उदासीनता से बस थोड़ा सा सिर हिलाया। अगले ही पल उसने अपनी हथेली हिलाई और उसके सामने की जगह में लहरें उभर आईं। लहरें एक धमाके के साथ फट गईं और अचानक अंदर से हवा के ब्लेड निकले। हुश हुश हुश। ये हवा के ब्लेड बेहद तेज और बहुत अजीब थे। प्रकट होते ही उन्होंने तुरंत अभिमन्यु के नेतृत्व वाली 10 विशालकाय आकृतियों को चारों तरफ से घेर लिया। जादू। अभिमन्यु और बाकी 2 तुरंत चौंक गए। वे वध देवता मंडप से थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें पता था कि यह बूढ़ा जो कर रहा था वह जादू था। यहाँ कोई मंत्र साधक कैसे हो सकता है? तीनों को यकीन नहीं हुआ। धमाका धमाका। इस समय वे हवा के ब्लेड पहले ही उन विशालकाय आकृतियों को काट चुके थे, लेकिन उनके भौतिक शरीर बेहद मजबूत थे और टुकड़े टुकड़े नहीं हुए थे। उन पर पड़ने वाली हवा के ब्लेडों से वास्तव में धीमी धमाकों जैसी आवाजें निकल रही थीं। इस बूढ़े की जादू साधना महागुरु स्तर की होनी चाहिए। अभिमन्यु ने कहा, इन पवन ब्लेडों को देखकर लगता है कि उसे पवन जादू पर नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन उसकी जादू साधना इन लाशों को मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह बूढ़ा निश्चित रूप से ड्रैगन मार्शल महाद्वीप से नहीं है, लेकिन अगर वह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप से नहीं है तो वह यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? आशीष के हाव भाव बदल गए। क्या यहाँ जीवन हो सकता है? तुमने सही अनुमान लगाया। दीपेश हल्के से मुस्कुराया। यह वरिष्ठ लूजू के इस द्वार के भीतर किंगयान प्राचीन शहर के तेज परिवार से है। यह सुनकर न केवल अभिमन्यु और अन्य लोग बल्कि केशव और अन्य लोग भी गहरी भौहें चढ़ा गए। यहाँ वास्तव में जीवन था। अतीत में लूजू के द्वार में प्रवेश करने वालों ने कभी यह नहीं बताया कि लूजू के द्वार के भीतर जीवन है। और इस समय दीपेश यहाँ के जीवन से संपर्क करने वाला पहला व्यक्ति था, जिसने निस्संदेह उसे एक बड़ा लाभ दिया, और उनके लिए दीपेश का लाभ ही उनका नुकसान था। एक नेक्रोमेंसर होना यह बहुत दुर्लभ है। बूढ़े व्यक्ति ने भी अभिमन्यु को घूरते हुए और कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी साधना अभी भी बहुत कम है, केवल जादूगर के स्तर की। तुम इस बूढ़े व्यक्ति से बहुत दूर हो। तुम ऐसा ऐसे कह रहे हो जैसे तुम मेरी इन लाशों को मार सकते हो। अभिमन्यु ने ठंडी सांस ली। वास्तव में ये लाशें शक्तिशाली हैं और यह बूढ़ा व्यक्ति उन्हें नहीं मार सकता, लेकिन तुम्हारा जादुई तत्व कब तक टिक सकता है?
बूढ़े आदमी ने उपहास किया। उसकी आकृति धीरे धीरे ऊपर की ओर तैर रही थी। उसके पैरों के नीचे हवा सीटी बजा रही थी और आश्चर्यजनक आंधियां प्रचंड होने लगीं, जमीन से धूल उड़ाते हुए आकाश में। 3 ब्लेडों का बवंडर। बूढ़ा आदमी अचानक बोला। प्रचंड हवा ने एक विशाल भंवर बनाया जो ऊंचा होता गया और अंततः एक बवंडर में बदल गया, जिस पर 3 आकाश को हिला देने वाली ब्लेड की रोशनियां प्रकट हुईं। ये ब्लेड की रोशनियां पारदर्शी थीं, पूरी तरह से पवन जादुई तत्व से संघनित। जैसे ही बूढ़े आदमी ने अपनी हथेली हिलाई, पहली ब्लेड सीधे अभिमन्यु की ओर गिरी। अभिमन्यु के हाव भाव बदल गए और वह तेजी से पीछे हट गया, साथ ही अपने मन का उपयोग करके उन विशालकाय आकृतियों को अपने सामने आने और उनकी रक्षा करने का आदेश दिया। धमाका! ब्लेड की रोशनी नीचे गिरी। हालांकि उस प्रचंड शक्ति ने उन विशालकाय आकृतियों को नहीं मारा, लेकिन उसने उन्हें सीधे कई कदम पीछे धकेल दिया। परिणामस्वरूप अभिमन्यु का शरीर तुरंत बूढ़े आदमी की नजरों में आ गया। अब तुम्हें भी मर जाना चाहिए। बूढ़ा आदमी भयावह रूप से मुस्कुराया और दूसरा ब्लेड फिर से नीचे गिर गया। जब ब्लेड की रोशनी पड़ी तो अभिमन्यु के हाव भाव बदल गए। इस समय उसके पास उन आकृतियों की सुरक्षा नहीं थी। बिना सुरक्षा के एक मैजिस्टर कागज के एक पतले पन्ने जितना नाजुक होता है और आलीशान वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी यह बात साफ साफ जानता था। मर जा। बूढ़े आदमी की आंखों में हत्या का जुनून सवार था। अभिमन्यु तेजी से पीछे हट गया। उसके पास अब रोकने का समय नहीं था। हालांकि दोनों ही ग्रैंड मैजिस्टर थे, वह केवल प्रथम चरण का ग्रैंड मैजिस्टर था, जबकि बूढ़ा आदमी कम से कम चौथे चरण का ग्रैंड मैजिस्टर या उससे ऊपर का था। इसके अलावा अभिमन्यु एक नेक्रोमेंसर था। उसकी मुख्य आक्रामक शक्ति उन लाशों में निहित थी जिन्हें वह नियंत्रित करता था। अब जब वे आकृतियां बिखर गई थीं, तो उसकी ताकत तुरंत कम हो गई। अच्छा नहीं। आशीष ने भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसका चेहरा उतर गया और वह तुरंत अभिमन्यु की ओर दौड़ा। तन्वी भी बिना कुछ कहे रोकने के इरादे से आगे बढ़ा, लेकिन उनकी गति ब्लेड की रोशनी की गति के सामने कुछ भी नहीं थी। इससे पहले कि वे पास पहुंच पाते, ब्लेड की रोशनी अभिमन्यु के सिर के ऊपर तक पहुंच चुकी थी। अभिमन्यु का चेहरा गंभीर था। उसने अचानक अपना हाथ घुमाया, एक दवा की गोली निकाली और उसे निगल लिया। फुफकार! जैसे ही उसने उसे निगला, अभिमन्यु का पूरा शरीर काली रोशनी से चमक उठा और उसकी गति कई गुना बढ़ गई, जिससे वह इस वार से बच गया। धमाका! ब्लेड की रोशनी चकमा खाकर जमीन पर जोर से गिरी, जिससे एक बड़ी दरार पड़ गई और धूल से भरा आसमान मानो तूफान लाने वाला हो। हम आलीशान वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने भौहें चढ़ाई, फिर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह तो कुछ दिलचस्प है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास ऐसी कितनी दवा की गोलियां हैं और क्या तुम्हारी दवा की गोलियां मेरे तीसरे वार का सामना कर पाएंगी। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, तूफान के भीतर तीसरी ब्लेड की रोशनी आखिरकार उतर आई। फुफ! यह ब्लेड की रोशनी बिजली की तरह थी। इसकी गति चरम पर थी। हर कोई बस एक चमकती हुई रोशनी को गुजरते हुए देख सकता था और अगले ही पल वह अभिमन्यु के सिर के ऊपर थी। अभिमन्यु ने दांत पीस लिए, उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं। जैसे ही वह पीछे हटा, उसके सिर के ऊपर एक काला कटोरा दिखाई दिया। यह कटोरा देखने में बहुत साधारण लग रहा था, एक आम चावल के कटोरे जैसा, लेकिन इसके दिखाई देने के बाद एक मोटा काला प्रकाश पर्दा नीचे आया, जिसने अभिमन्यु को ढक लिया। अगर तुम्हारे पास कोई खजाना हो तो क्या होगा? तुम्हारी साधना अपर्याप्त है, तुम इस खजाने से ज्यादा शक्ति नहीं निकाल सकते, बूढ़े आदमी की आवाज आई। धमाका! धमाका! लगातार 2 आवाजें गूंजी।
कटोरे का प्रकाश पर्दा सीधे धूल में बदल गया और कटोरा खुद ही दूर जा गिरा। बूढ़े आदमी ने हाथ हिलाया और सीधे कटोरा अपने हाथ में ले लिया। यह वस्तु अच्छी है, मैं इसे ले लूंगा। भागो! ब्लेड की रोशनी को आते देख अभिमन्यु का चेहरा एक क्रूर भाव में बदल गया और उसने काले कपड़े का एक और टुकड़ा निकाला। यह काला कपड़ा भी काली रोशनी से चमक रहा था, अभिमन्यु के सामने आ रहा था, लेकिन फिर भी ब्लेड की रोशनी का सामना नहीं कर सका। जैसा कि बूढ़े ने कहा था, पहले वाला कटोरा और अब यह काला कपड़ा, दोनों ही अभिमन्यु ने उन अधीनस्थों से प्राप्त किए थे और इन अधीनस्थों ने इन्हें दिव्य पर्वत से प्राप्त किया था। ये सभी खजाने थे, लेकिन अभिमन्यु की साधना इतनी कम थी कि उनकी शक्ति का ज्यादा उपयोग नहीं कर सकता था। ब्लेड की रोशनी कटोरे या कपड़े को नष्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन वह उन्हें चकनाचूर कर सकती थी। उसका निशाना सीधे अभिमन्यु था। क्या मैं यहां मर जाऊंगा? अभिमन्यु के भाव विकृत थे। उसने बूढ़े आदमी को गौर से देखा, एक और औषधि की गोली निगल ली और उसकी गति बढ़ गई। यह औषधि की गोली और वह गोली जो उसने पहले ली थी, दोनों ही देव ने उन्हें दी थीं। जैसा कि आशीष ने कहा, देव ने उन्हें ऐसी केवल 10 औषधि की गोलियां दी थीं। ऐसा नहीं था कि देव और नहीं देना चाहता था, बल्कि औषधि की गोलियां बहुत उच्च श्रेणी की थीं और अपनी वर्तमान साधना के साथ उन्हें लेने से उनके शरीर पर बहुत अधिक बोझ पड़ता। इस समय अभिमन्यु की तरह लगातार 2 औषधि की गोलियां खाने के बाद, हालांकि उसकी गति नाटकीय रूप से बढ़ गई, उसकी साधना नहीं बढ़ी। इसके बजाय उसकी क्यूई में कमजोरी के लक्षण दिखाई देने लगे और उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। चाहे कुछ भी हो, जो अपने लिए उपयुक्त हो, वह हमेशा सर्वोत्तम होता है। धमाका! ब्लेड की रोशनी बूढ़े आदमी द्वारा नियंत्रित थी, मानो उसमें कोई आत्मा हो। अभिमन्यु चाहे कितनी भी दूर भागे, वह उसे पकड़ लेगी। इस समय अभिमन्यु के मन में निराशा छा गई, फिर भी उसके चेहरे पर वीरता का भाव भी झलक रहा था। हालांकि मुझे आज यहीं मरना है, लेकिन वध देवता मंडप में शामिल होकर कुछ समय के लिए इतना दुर्जय बन पाना ही काफी है। जल्दी भागो! आशीष और तन्वी दोनों पीछे थे। उन्होंने अभिमन्यु के चेहरे पर वीरता देखी और एक बुरा पूर्वाभास हुआ। तुम बच सकती हो, तन्वी चीखी।